तो सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं। हादसे वाली जगह पर करीब 20 मिनट तक रहे, जिस दौरान जहां सीएम भूपेंद्र उनको ब्रीफ करते हुए नजर आए कि किस प्रकार से कैसे हादसा हुआ सिविल अस्पताल में। इसके बाद मुलाकात करने पहुंचे थे घायलों से। 10 मिनट तक घायलों से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो एक शख्स जिंदा बचा था विश्वास कुमार, उससे भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और इसके साथ साथ प्लेन क्रैश साइट का भी मुआयना करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे। विजय रूपाणी के परिवार से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। तो अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ वहां पे मुलाकात की और इसके साथ साथ क्या कुछ अभी तक उनका कार्यक्रम जो था वो प्रधानमंत्री मोदी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद में विजय रूपाणी के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये चूक कहां हुई है और किसके तरफ से हुई है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग जद में आ गए और उस दिन को, उस मंजर को कोई भुला नहीं पाएगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का यात्री विमान क्रैश हो गया और इस दुखद हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया। मीडिया को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बताया कि इस हादसे में कई यात्रियों की मौत की आशंका है और पूरा देश शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ा है। और उन्होंने केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही बताया कि विमान हादसे के दौरान, जहां आपको बता दें कि 10 मिनट के भीतर केंद्र को सूचना मिल गई थी और तुरंत गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह विभाग और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच समन्वय शुरू कर दिया गया था। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन पर स्थिति की निगरानी रखी रही। साथ ही भारत सरकार और गुजरात सरकार की एजेंसियां जहां ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करती हुई नजर आई। एयर इंडिया के इस विमान में देश और विदेश के कुल 242 लोग सवार थे। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल हैं। इनमें एक यात्री के बचने की जानकारी मिली है। मैं उनसे मिलकर आया हूं। मौत का आंकड़ा डीएनए टेस्ट और पहचान के बाद ही आधिकारिक रूप से बताया जा सकेगा। गुजरात सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। सभी ने एक साथ मिलकर राहत बचाव कार्य चालू किया है। तो अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जो काले मंजर को साफ तौर पर दर्शा रही हैं। और अगर आप दिल के कमजोर हैं तो इन तस्वीरों को बिल्कुल न देखिए, क्योंकि ये मंजर दिल को दहला देने वाला है। 60 सेकंड में सब खत्म हो गया। सारी तरफ से सिर्फ चीख पुकार, सिर्फ मातम। एक यात्री की सिर्फ एक शख्स बच पाया इस भयावह मंजर के दौरान। वो कहते हैं ना, जाको राके साइयां मार न सके ना कोई। जी हाँ, ये कहावत यहाँ पर ठीक बैठती है। इमारत पर गिरा विमान और डॉक्टर में, माफ कीजिएगा, हॉस्टल में 24 लोगों की मौत हो गई और कुल 265 लोगों की मौत की अब तक जानकारी मिल पा रही है और रेस्क्यू, मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी। मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे
और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। इस घटना से पूरा देश अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के 2 मिनट बाद क्रैश हो गया। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर्स समेत 241 लोगों की मौत हो गई। वहीं डिप्टी कमिश्नर कानन देसाई ने देर रात बताया कि 265 शव सिटी सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं। इनमें 241 विमान सवारों के अलावा 4 एमबीबीएस छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी भी शामिल है। बाकी शवों की पहचान की जा रही है। दरअसल आग लगते ही विमान 2.5 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल एंड साइंस सिविल हॉस्पिटल के बिल्डिंग में जा टकराई और इस बिल्डिंग में अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर रहते हुए, जहां हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें 15 से ज्यादा घायल हो गए। दरअसल फ्लाइट नंबर AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 269 भारतीय, 53 ब्रिटिश जबकि 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। इनमें जहां आपको बता दें कि इनमें 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। तो आपको बता दें कि इस दिल दहला देने वाली घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।